बच्चों, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी में बता दूं कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में हम जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होता है उसी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, जिससे हम लीटर और मिलीलीटर में उसका मेजरमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको 50 ml का कंटेनर, 100 ml, 500 ml और 1 लीटर का जो कंटेनर होता है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से भी कंटेनर आते हैं हमारे 50 ml, 100 ml, 500 ml और 1 लीटर के कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर आते हैं जिससे हम लोग आप लोग बाज़ार में देखते होंगे कि कभी डीजल को नापते हुए, दूध को नापते हुए, या फिर क्या बोलते हैं मिट्टी तेल आपके यहाँ आता होगा, तो मिट्टी तेल की दुकान पर भी आप देखते होंगे कि इन चीज़ों से वो चीज़ नापता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको हम लीटर और मिलीलीटर में मापते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। शॉर्ट फॉर्म में हम L लिखते हैं। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको L लिखते हैं, कैपिटल L लिखें तो या फिर स्मॉल l लिखें तो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो छोटा यूनिट होता है इसका, वह मिलीलीटर होता है। ठीक है, मिलीलीटर से यह लीटर में जाकर के कन्वर्ट होता है, वहाँ जाकर के यह बनता है। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर या फिर 0.001 लीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर या फिर 0.001 मिलीलीटर 0.001 लीटर होते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि 1 लीटर में 500 ml कितने बार हम नापेंगे। 500 ml का हमारे पास अगर कंटेनर है और हमें 1 लीटर मापना है तो हम कितनी बार नापेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, तो हमें 1000 मिलीलीटर मापना होगा। ठीक है, और हमारे पास 500 मिलीलीटर का कंटेनर है, तो ऑब्वियसली हम कितनी बार नापेंगे। पहले नाप दिए 500 ml, फिर आगे दोबारा फिर हम नापेंगे 500 ml। तो हमने कितनी बार मापा, 2 बार मापा। 2 बार मापने पर 1000 मिलीलीटर हमारा हो जाता है। तो हमने 2 बार माप लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। याद रखिएगा कि हमें वर्ड में लिखना होता है, संख्या में नहीं लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे इस तरह से 500 मिलीलीटर। ओके, फिर इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 1.500 लीटर्स को मापना है, तो कितनी बार 1 लीटर के कंटेनर से नापेंगे और कितनी बार 500 के कंटेनर से मापेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पॉइंट से पहले वाला जो भी संख्या दिया रहेगा, पहले भी बता चुका हूँ, वह बड़ी यूनिट होती है, बिग यूनिट होती है। तो बड़ी यूनिट यानी कि लीटर, स्मॉलर यूनिट यानी मिलीलीटर। तो यहाँ पर 1 जो हो जाएगा वह लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1 लीटर कितनी बार नापेंगे। ऑब्वियसली 1 बार ही इसको हम 1 टाइम्स ही हम इसको कंटेनर से क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, फिर हमारा पूछ रहा है 500 मिलीलीटर कितनी बार मापेंगे। तो पॉइंट के बाद मिलीलीटर होता है, जो कि यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, कितनी बार मापेंगे 500 मिलीलीटर का कंटेनर से। जी हाँ, 1 बार ही हम मापेंगे, तो 1 टाइम्स। ओके, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर हमारा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर।
हमारे पास 200 ml का कंटेनर है, 50 ml का कंटेनर है और 100 ml का भी कंटेनर है। अब कितना कितना बार मापेंगे कि हमको 500 हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर है कि हम 200 ml से भी हमको मापना है। तो अगर हम चाहें तो 2 बार अगर नाप दें 200 ml से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 ml से अगर हम 2 बार कर दें तो ये 400 मिलीलीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना, 100। तो 100 से अगर हम एक बार माप देते हैं तो 50 मिलीलीटर से तो हम नहीं नाप सकते हैं, लेकिन हमें मापना सभी कंटेनर से है और हमको पुराना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 की बजाय हम 200 मिलीलीटर जो है कंटेनर, उससे हम एक बार मापेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 टाइम्स। तो एक बार हमने 200 ml से हमने क्या कर लिया, माप लिया। उसके बाद 50 ml भी है, तो हमारे पास बच कितना रहा है, हमारे पास बच रहा है कितना, 500 में से 200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 300 बच रहा है। अब 300 मिलीलीटर को हम, मेरे ऊपर है कि हम 50 जो मिलीलीटर का कंटेनर है उसे हम 2 बार मापें या 4 बार मापें। तो जितना छोटा कंटेनर हमारे पास होता है, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कम से कम उससे मापें, क्योंकि छोटे कंटेनर से जब हम बड़ी यूनिट को नापते हैं तो उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको 2 टाइम्स ही करेंगे, यानी कि 2 बार। तो 50 मिलीलीटर को जब हम 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100 ml। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, 300 ml। अभी भी हमारे पास 200 ml बचा हुआ है मापने के लिए। तो हमारे पास 100 ml का कंटेनर है, उससे हम 2 बार मापेंगे, 2 टाइम्स 2 बार मापेंगे तो हमारा वो कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका को ऐड करें तो ये हो जाता है हमारा 500 ml। तो इस तरह से हम कंटेनर से जो लिक्विड है उसको मापेंगे अपनी बुद्धि से, सोच विवेक से। ठीक है, अब आइए हम लोग कन्वर्ट करने का सीखते हैं। तो कन्वर्ट करने में क्या है कि याद रखिएगा एक चीज़, कि जब भी हम बड़ी यूनिट लिखा हुआ है और बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में अगर जाना होता है, जैसे लीटर से मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉलर यूनिट से अगर बिगर यूनिट में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, यानी मिलीलीटर से लीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने लिया है। सबसे पहले है 3 ml इंटू लीटर, यानी 3 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो मैंने कहा कि मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है और लीटर बिगर यूनिट है, बड़ा यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ये होता है, इतना हमें पता है। तो 3 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/1000 लीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, नीचे 3 0 1000 के लिए हमें कितने पॉइंट के बाद कितने अंक चाहिए, तो 3 अंक चाहिए होगा। तो 1 अंक तो लिखा हुआ है और कितने अंक चाहिए, 2 अंक। तो हम 2 0 3 के पहले यानी लेफ्ट साइड में 2 0 को लगाएंगे, इस तरह से लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लीटर लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 25 लीटर 129 मिलीलीटर इंटू लीटर। अब यहाँ पे लीटर तो है, तो लीटर को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बच जाता है, 129 मिलीलीटर, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे
और फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 25 लीटर प्लस 129 मिलीलीटर। यह प्रश्न है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर में जो लिखा हुआ है वो आता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने दोनों को अलग अलग किया। अब क्या करेंगे, 25 लीटर प्लस 129 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ये कर सकते हैं। इसको कर देंगे, डिवाइड कर दिया हमने, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 लीटर प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.129 लीटर, ये आएगा। ओके, अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो 25 लीटर इधर लिखा हुआ है, इसको हम पॉइंट से पहले जो भी संख्या लिखा रहेगा उसमें पहले हम ऐड करेंगे। क्योंकि इधर पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, 25 लीटर के बाद में पॉइंट में तो कुछ नहीं है, इसलिए उधर जो पॉइंट का सेक्शन है वो ठीक उसी तरह से रहेगा और आंसर आएगा कि हमारा 25.129 लीटर, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 लीटर 35 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, यानी स्मॉलर यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, जो बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट क्या है, 2 लीटर है। तो हम 2 लीटर जो लिखा हुआ है इसको 2 लीटर प्लस 35 मिलीलीटर, दो भाग में इसको हम बांटेंगे, ठीक उसी तरह से बांटेंगे। और यहाँ पे लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर प्लस 35 मिलीलीटर इक्वल्स टू 2035 मिलीलीटर। इस तरह से हम करेंगे। ओके, एक और प्रश्न है, 0.218 लीटर इंटू मिलीलीटर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि पॉइंट से पहले जो संख्या लिखा हुआ है वह लीटर होता है और पॉइंट के बाद जो संख्या लिखा होता है वह मिलीलीटर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम इसको दो भाग में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 लीटर प्लस 218 मिलीलीटर। मैंने दो भाग में इसको बांट दिया। अब लीटर को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 218 मिलीलीटर को हमें ऐड करना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से, आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ आ गया हमारा 0 मिलीलीटर और इधर 218 मिलीलीटर पहले से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 0 मिलीलीटर में 218 मिलीलीटर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 218 मिलीलीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस तरह के जो प्रश्न हमारे पास आएंगे हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। ओके,